नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे एमपी विधानसभा के बजट सत्र की, जिसका आज तीसरा दिन है। सदन में बजट पर चर्चा होनी है। विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं। कल विधानसभा में बजट पेश किया गया। जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। हमारे बिजली चोरी है और ये बिजली चोरी बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी चीफ इंजीनियर तक करा रहे हैं। कई बार शिकायतें करते हैं, खम्भे वो चोरी करते हैं, ट्रांसफर वो चोरी करते हैं और एक पूरी गैंग है ग्वालियर चंबल संभाग में जो चोरी करके माल बेचती है, खुद ही लगाते हैं, खुद ही चोरी करके बिकवा देते हैं। विभाग के अधिकारी को शिकायत की जाती है, अनेकों बार करने के बाद भी माल भी पकड़ जाता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वो मामला मैंने विधानसभा में लगाया। आज इस पर हम मुद्दा उठाएंगे। चर्चा के लिए तैयार हैं या पहले की तरह ही विरोध करेंगे? क्यों, आप जरूरी है कि हर चीज आपको बताई जाए? वहाँ जाके सिर्फ देख लेना मैं क्या करता। सरकार ने जितना बजट पेश किया उससे ज्यादा तो कट जाए मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में छपा हुआ है, चलो देख लो, आ रहे हो। तो नेता प्रतिपक्ष को आप यहां पर सुन रहे थे। बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। बजट के जो राजस्व प्राप्तियों का जो अनुमान होता है वो सरकार का सारा अनुमान बिगड़ गया है। पिछले बजट के 4000 करोड़ की जो वसूलियां होना थी वो वसूली नहीं हो पाई है। 4142 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए था केंद्र सरकार के द्वारा, वो 4142 करोड़ नहीं मिले हैं। 4000 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई है। पिछला जो राजस्व प्राप्तियों का जो अनुमान था वो सारा अनुमान बिगड़ जा चुका है और केवल ये आंकड़ों का माया जाल वाला पूरा कल का बजट है शिवराज सिंह जी का। जिन वर्गों पे, जिन क्षेत्रों में खर्च करना चाहिए था वो वहां भी खर्च नहीं किया गया है। ये सब पूरा पढ़ने के बाद, देखने के बाद ये समझ में आया है। फेल्योर है पूरा बजट जी। सर आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा विपक्ष होने देगा या विरोध करेगा जैसे पहले किया था? क्या, किसका? राज्यपाल के अभिभाषण पे की चर्चा विपक्ष शामिल हो रहा है? नहीं, राज्यपाल जी की चर्चा पे तो, राज्यपाल जी के अभिभाषण के जो धन्यवाद प्रस्ताव पे तो हम लोग शामिल होंगे, हम लोग उसमें हिस्सा लेंगे, हमारे विधायक साथी उस पर बोलेंगे। टैबलेट को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो जो सरकार की जो व्यवस्था है कोई बात नहीं। हमारा तो ये कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को आप जो चुना लगाओगे, हमारा तो ध्यान आकर्षण कराने का काम है कि सरकार उस पर ध्यान दे, सरकार ट्रैक पे आए। आज भी मेरा 7 नंबर पे वनों से संबंधित एक प्रश्न है। सरकार सब जगह भटकी हुई है, जानकारी एकत्रित की जा रही है, ऐसा हमेशा जवाब देती हुई ऐसा भी दे रही है। तो सब तरह से शिवराज सिंह और उनकी सरकार फेल है। दीदी अध्यक्ष का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। देखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का तो जिनकी जो सरकार, उनको ध्यान देना है। ये भी समझ लीजिए कि अभी तक उन्होंने उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया है। कहीं न कहीं उनको शिवराज सिंह जी को और उनकी सरकार को डर है कि कहीं उनके विधायक उनसे टूट नहीं जाए, बिखर नहीं जाए और उपाध्यक्ष कहीं बनने से वंचित नहीं हो जाए, इस कारण से नहीं कर रहे हैं उन लोग। दीदी कल भी आप लोगों के माध्यम से ही ये जानकारी मिली थी। उसके परीक्षण के लिए मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि यदि कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो जो भी इसमें शामिल हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थान जी नहीं, इस देश का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। जिस स्थान, जिस काम के लिए सुनिश्चित किया गया वहीं पर वो कार्य होना चाहिए। दीदी, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राजधानी भोपाल के कई स्कूल है जहाँ पे नमाज और सही तमाम इस तरह की गतिविधियाँ। भाई मैं तो कल पहली बार सुनी हूँ और कठोर कार्रवाई करवाऊंगी, ये मेरा वादा है। विधानसभा में जो टैबलेट वितरण किए गए उसको लेकर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। चाइना में देखिए, जिसको सिर्फ सवाल ही खड़े करने हो, क्योंकि समाधान तो उनको ढूंढने ही नहीं है, सिर्फ सवाल खड़े। कांग्रेस का कहना चाइना के आगे सरेंडर कर दिया सरकार ने। अब जो टैबलेट है वो अभी किस कंपनी का है ये देखते हैं, और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे, देखिए अभी तो जो है वो लोकल फॉर वोकल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और अब देश में खुद हमारे भी मोबाइल टैब हम सब बनाने लगे हैं धीरे धीरे। तो आइए अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 93 में भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी सहकारिता क्षेत्र में विशेष अभिरुचि थी
उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता एवं समाज सेवी को खो दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान नेता और छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम क्षेत्र यानी राजिम के पूर्व विधायक पुनीत राम साहू जी का निधन 80 वर्ष की आयु में 16 जनवरी 2023 को हुआ। साहू जी का जन्म बासिन खपरी पारा कृषक परिवार में हुआ था। वे सादगी और जनसेवा के लिए जाने जाते थे। अध्यक्ष महोदय, साहू जी हमेशा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम करते रहे। 25 साल की उम्र में ही अपने गांव के जो खदान है उसमें मजदूर संघ के अध्यक्ष थे। 1970 में सहकारिता सोसाइटी के अध्यक्ष बने। 75 से 80 तक के वो जनपद के फिंगेश्वर जनपद के अध्यक्ष के रूप में काम किया। 96 में कृषि उपज मंडी राजिम के अध्यक्ष बने और 85 से 90 तक वे विधायक चुने गए। आजीवन वे जन समस्या को लेकर संघर्ष करते रहे। साहू जी के निधन से राजिम विधानसभा और प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। राधे श्याम शर्मा जी के साथ हम लोग विधायक थे। अध्यक्ष महोदय, उनका निधन 23 जनवरी 2023 को हुआ। राधे भैया का जन्म 21 मई 1943 को हुआ था। वे BA LLB तक की शिक्षा प्राप्त की। अधिवक्ता के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत की। सार्वजनिक जीवन में वो सक्रिय रहे। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवाएं दी और 93 से लेकर 98 तक के विधानसभा में सदस्य रहे। भाटापारा विधानसभा मेरे बहुत मुखर व्यक्तित्व के धनी और बहुत बेलाग, बिना कोई लाग लपेट के वो हमेशा बात करते थे। सहकारिता क्षेत्र में उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के विधानसभा में कई समितियों के सभापति के रूप में भी उन्होंने काम किया। नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया। किसान कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में, रायपुर जिला में सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष, इफको और क्रिप्को के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन के चयनित प्रतिनिधि आदि अनेक पदों पर उन्होंने काम किया और इस कारण से सहकारिता क्षेत्र में उसका गहरा अनुभव रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबी बीमारी से जूझते रहे, लेकिन उस स्थिति में भी उसकी सक्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई। आम जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहे और भूतपूर्व विधायकों के भी वो संगठन को लेकर कई बार वो अध्यक्ष से और हम लोगों से मिलते रहे। उनकी समस्याओं को लेकर वो अवगत कराते रहे। उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों सदस्य आदरणीय पुनीत राम साहू जी, आदरणीय राधे श्याम शर्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन दो पूर्व सदस्यों के निधन का उल्लेख किया, मैं आपकी भावनाओं से अपनी भावनाओं को और अपने दल की भावनाओं को समाहित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय पुनीत राम साहू जी, राजिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। एक जनसेवक के रूप में वो जाने जाते थे और उनकी पृष्ठभूमि कृषक परिवार से थी। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पुनीत राम जी किसानों के आंदोलन को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के वे सदैव सक्रिय रहे, जागरूक रहे और अनेकों बार उन्होंने किसानों के, मजदूरों के, सर्वहारा लोगों के, आम आदमी की समस्याओं को लेकर बड़े बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सड़क से सदन तक लगातार आम आदमी की समस्या को उठाते रहे। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं
कि बहुत कालखंड तक वो बिना चप्पल के चलते थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे। उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने चप्पल पहनना शुरू किया। हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सम्माननीय राधेश्याम शर्मा जी, जो 93 से लेकर 98 तक भाटापारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और एक सहकारिता पुरुष के नाम से वो जाने जाते थे। सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। सहकारिता आंदोलन की वो एक अग्रणी भूमिका वो निभाते थे और एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी ख्याति रही। हम पुनीत राम साहू जी को, राधेश्याम शर्मा जी को उनके असामयिक निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। हम अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से दोनों को अपनी विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। श्री रतन जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, सदन आज जो दो विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, दोनों मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक रहे, पर दोनों के कार्य करने का ढंग बहुत अलग था। माननीय पुनीत राम साहू जी जितने सहज सरल, जैसा कि बताया गया, किसान पृष्ठभूमि से थे और जिस विधानसभा से वो आते थे वो विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्यामाचरण जी शुक्ल का क्षेत्र था। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्वयं मुख्यमंत्री करते हो, उस क्षेत्र में विपक्ष में रहते हुए जनपद अध्यक्ष बनना, मंडी का अध्यक्ष बनना, विधायक बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया अपनी सहजता, अपनी मेहनत के चलते, सरलता के चलते। उनकी स्थिति ये थी कि अभी 2 साल पहले मैं ब्रिजमोहन जी एक कार्यक्रम में गरिया बन गए, तो पुनीत राम जी को ब्रिजमोहन जी ने स्पेशल विशेष रूप से बुलाने के लिए भेजा। रास्ते में रुक गए तो पता चला कि पुनीत राम जी खेत में खातू खींचने गए, 78 साल की उम्र में। आखिरी तक सक्रिय रहे और मजाक में एक बात बोलते थे, भले मुख्यमंत्री के क्षेत्र है मोर राजिम का और मोर जियतले मोर गांव कांग्रेस कभी नहीं जीता है। और वास्तव में बासिन उनके चलते हमेशा बीजेपी का गर्व रहा। और ऐसे सहज सरल व्यक्तित्व का जाना न सिर्फ राजिम क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए हानि है। माननीय राधेश्याम जी शर्मा एक दबंग व्यक्तित्व के धनी। 2 बार उनके आमने सामने चुनाव लड़ने का अवसर आया। एक बार मैं चुनाव जीता, एक बार हारा उनके सामने। सहकारिता के क्षेत्र में भी 3 बार हम लोग आमने सामने भाटापारा में टकराए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो बेबाक बोलते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के वो सदस्य थे, माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। एक बार दिग्विजय सिंह जी के लिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था। आगे बढ़ेंगे। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां अपराधी के मकान पर बुलडोजर चला है। ढोल नगाड़ों के साथ भारी पुलिस बल पहुंचा था। आदतन अपराधी दीपू जाट पर 15 मामले दर्ज हैं। आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला भी किया था। छुई खदान इलाके में अवैध तरीके से बने मकान पर एक्शन हुआ है। भारी दलबल के साथ पुलिस ने कार्रवाई की। तक लगातार आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर के आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होकर के लगातार अपराध घटित करते आ रहा है, जिस पर धारा 307 से लेकर के कई गुंडागर्दी और मारपीट के अपराध पंजीबद्ध हैं। अवैध हथियार रखने, मारपीट करने, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने एवं नकदजनी चोरी पोक्सो एक्ट के तहत कई। भोपाल से खबर। 5 मार्च को सीएम शिवराज का जन्मदिन है और 413 नगरीय निकायों में लाडली बहना योजना की शुरुआत होगी और सभी 413 नगरीय निकायों में शिव वाटिका बनाई जाएगी। सभी नगरीय निकायों में 23,300 पौधे लगाए जाएंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान है
भोपाल का मास्टर प्लान का ड्राफ्ट है तैयार, सरकार जल्द ही ड्राफ्ट जारी करेगी। कांग्रेस की सरकार में मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड़ की गई थी, भूपेंद्र सिंह का ऐसा कहना था। राज्य सरकार ने भोपाल के पूरे विकास को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जल्द ही ड्राफ्ट जारी होगा। तो 5 मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी कार्यक्रम करने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के 5 मार्च को जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में शिव वाटिका बनाने की तैयारी है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है, कैसे वाटिका तैयार की जाएगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 मार्च को जीवन के 64 वर्ष हो रहे हैं और प्रदेश के विकास के लिए आज मध्य प्रदेश जो एक समय बीमारू राज्य था और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में आज देश के अग्रिम पंक्ति के 5 राज्यों में खड़ा है। कल हमारा जो बजट आया है उस बजट में हम देश के 5 राज्यों में शामिल हैं जिनका बजट 3 लाख करोड़ से ऊपर है। तो प्रदेश को विकास में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर गए हैं और सहयोग से 5 मार्च को लाडली बहना योजना जो एक सामाजिक क्रांति है वो योजना भी माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं और इसलिए हमारा विभाग 5 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर चूँकि लाडली बहना योजना की भी शुरुआत हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यावरण के लिए जिस तरह से संदेश दिया है तो एक ऐसा संयोग है कि मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी है और लाडली बहना की शुरुआत भी है। तो पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन के 23,360 दिन हो जाएंगे। तो उस अवसर पर हमारे प्रदेश की बहनें हमारे सभी 413 निकाय में हम शिव वाटिका बना रहे हैं और शिव वाटिका में हमारी प्रदेश की बहनें वृक्षारोपण करेंगी और 23,360 वृक्ष लगाएंगी। तो मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की सौगात भी देंगी और लाडली बहना योजना पर अपनी खुशी भी मनाएंगी। सर, इसके अलावा भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर जो लंबे समय से अटका है, चर्चा है कि वो जल्द उसको लागू किया जा सकता है, ड्राफ्ट जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, मास्टर प्लान काफ़ी अच्छा मास्टर प्लान हमारी सरकार ने बनाया है। कांग्रेस के समय काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी और अब भोपाल के समुचित विकास को ध्यान में रखकर, पर्यावरण को ध्यान में रखकर, ग्रीन एरिया को ध्यान में रखकर, भोपाल के तालाब को ध्यान में रखकर, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर और एक ऐसा मास्टर प्लान जो बिल्कुल भोपाल के विकास की दृष्टि से है और जो नॉर्म्स है उस सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है और लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा मास्टर प्लान है। तो भोपाल का मास्टर प्लान जल्द जारी किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के नगरीय निकायों में शिव वाटिका बनाई जाएगी। इसकी तैयारी नगरीय प्रशासन विभाग ने की है। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से लाइव। अनुराग, हम सब जानते हैं सीएम शिवराज ने हर रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है और शायद यही वजह है कि सीएम शिवराज के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है वृक्षारोपण का और शिव वाटिका बनाने की तैयारी में बीजेपी नजर आती है सीएम शिवराज के जन्मदिन के मौके पर। बिल्कुल, देखिए 5 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और इस मौके पर लाडली बहना योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में 8,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी कर दिया है, लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग ने अब तय किया है कि सभी 413 नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर शिव वाटिका बनाई जाएगी और जो लाडली बहना होंगी वो शिव वाटिका में पौधा लगाने का काम करेंगी। तो हर एक नगरीय निकाय में शिव वाटिका तैयार की जाएगी। इसको लेकर नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जगह को चिन्हित कर लिया गया और 5 मार्च को पूरे प्रदेश में शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो एक बड़ा कदम नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से उठाया जा रहा है मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर। जी ठीक, अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से बड़ी खबर है जहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकली आरक्षक की मां को गोली मार दी गई। अरुणा बैस नाम की महिला को अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। घायल हालत में अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है।
महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हजीरा थाना के PHE कॉलोनी की घटना है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते नजदीकी रिश्तेदार पर गोली मारने का शक है। घायल अरुणा की बेटी राखी सिंह, जो कि पुलिस आरक्षक है, हजीरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जांच लगातार जारी है। खबर ग्वालियर से, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली आरक्षक की मां को गोली मार दी गई। अज्ञात लोगों ने अरुणा बैस नाम की महिला को गोली मारी है। घायल हालत में अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। हालांकि बताया जाता है कि महिला की हालत खतरे से बाहर। वहीं ग्वालियर में B.Ed की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रही महिला का मामला सामने आया। परीक्षार्थी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। झांसी रोड थाना पुलिस ने बिहार के बेगूसराय जिले के वीरपुर से परीक्षा देने आई महिला को पकड़ा। यह महिला अपने भाई के साथ B.Ed फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की परीक्षा देने यहां आई थी, लेकिन पर्यवेक्षक ने फोटो मिसमैच होने की शंका में उससे पूछताछ शुरू की। यह महिला सुचिता कुमारी के स्थान पर परीक्षा दे रही थी, जबकि इसका असली नाम पूजा कुमारी है। फर्जी परीक्षार्थी बनने के लिए इसके भाई अनिमेश चौधरी ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर झांसी रोड थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां नकल करते हुए पकड़ी गई पार्षद की पत्नी। कांग्रेस पार्षद रविंद्र सिंह की पत्नी पकड़ी गई है। नकल करते हुए कौशलेंद्र राव लॉ कॉलेज में परीक्षा दे रही थी। उड़नदस्ता की टीम ने नकल करते हुए पकड़ लिया। खबर बिलासपुर से, जहां नकल करते हुए पकड़ी गई पार्षद की पत्नी। वहीं हरदा में बाघिन की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट है। खुमी बीट में 2 शावकों के साथ बाघिन नजर आई है। वन विभाग के लगाए गए कैमरे में बाघिन कैद हुई। कील झीली के पास नदी में पानी पीने के लिए बाघिन आई हुई थी। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है, मुनादी करा दी है। इलाके में 7 दिन पहले खुमी के जंगल में आग बुझाने के लिए वन कर्मी गए हुए थे। 70 लोगों की टीम बनाकर ट्रैकिंग शुरू की गई है। करीब 10 जगहों पर कैमरे लगाए गए थे और उन्हीं में से एक कैमरे में बाघिन कैद हुई अपने शावकों के साथ। फुटमार्क भी मिले हैं बाघिन के। तो बाघिन की मौजूदगी से, बाघिन की मूवमेंट से वन विभाग अलर्ट है। खुमी बीट में 2 शावकों के साथ एक बाघिन नजर आई। वन विभाग के लगाए गए कैमरे में बाघिन कैद हुई है। केल झीली के पास नदी में पानी पीने के लिए बाघिन आई हुई थी, तभी वहां पर लगे एक कैमरे में बाघिन कैद हुई। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।